दूसरी बात, उसने जो है आवाज की चोरी करके देवी पार्वती की आवाज से उसने होका दिया, कथा की चोरी किया, छल किया और कथा का अपमान किया कि पीछे से श्रवण किया। दूसरी बात, कथा श्रद्धा से वक्ता के मंच से नीचे हो और श्रोता सामने हो, सामने बैठ करके श्रद्धामयी कथा श्रवण की जाती है। उसने कथा को जो है ऊपर बैठ के सुना, उसने घोंसले में अंडज दिया था। व्यास जी ने कहा देखो अब तो वह अमर हो गया। दूसरी बात, वह पक्षी है, आप शांत रहिए। हरि की इच्छा मान के भोलेनाथ वहां से लौट गए। 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में सुखदेव जी महाराज बिटका महारानी के रहे आए। अब तो उनके गर्भ में कष्ट होने लगा। प्रार्थना किया, बोले बेटा बाहर आ जाओ, पुत्र आप क्यों नहीं आ रहे, आपकी माता को कष्ट होता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि नारायण की माया मुझे घेर लेगी और नारायण की माया से मैं बहुत डरता हूं। उन्होंने कहा हम आपको वचन देते हैं, हम स्वयं व्यास, आपको नारायण की माया नहीं घेर लेगी। उन्होंने कहा स्वयं नारायण ही आकर के मुझसे कहें कि नारायण की माया नहीं घेरेगी तो मैं आऊंगा। और स्वयं नारायण को कहना पड़ा कि मुझे आपकी माया नहीं घेरेगी। तब विश्वास हुआ। और 12 वर्ष पश्चात तत्काल श्री सुखदेव जी का गर्भ से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो 12 वर्ष के बाद दौड़ लगा करके जो है भाग खड़े हुए और भागते भागते पीछे से व्यास जी जा रहे हैं। अरे पुत्र, हाँ पुत्र, कि हम प्रभजम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेनो हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र करके व्यास जी जो है आगे गए। कहते हैं आगे युवतियां स्नान कर रही थी लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां सुखदेव जी तो चले गए लेकिन व्यास जी जैसे ही गए तो उन्होंने पर्दा किया। उन्होंने कहा देवी अभी हमारा पुत्र जो है यह 12 वर्ष का अभी गया, तुमने किसी प्रकार का पर्दा नहीं किया। मैं तो तुम्हारे बाबा से पर बाबा की उम्र का हूँ, मेरे से कैसा संकोच। बोले उसके सामने तो वस्त्र क्या, सिर से लेकर के पैर तक ढके रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ भी ना रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे तो स्त्री और पुरुष के बारे में भेद ही नहीं मालूम, जिसे अंतर ही नहीं है क्योंकि उसे माया का है ही नहीं। और बाबा आप तो इस धरा और पृथ्वी में रहते हैं, आप पृथ्वी में रह करके गृहस्थ जीवन में हैं, इसलिए आप माया में हैं। और उस वक्त तो बालक है, उसे तो स्त्री और पुरुष के बारे में भेद ही नहीं मालूम कि क्या स्त्री है और क्या पुरुष है, सब बराबर। लौट करके चले आए। बोले सुखदेव भगवान की जय। लौट करके आए, मन में दिलानी हुई और जाकर के तपस्या करने लगे। मन में विचार किया अब क्या करें, हमारा जीवन निरर्थक है। ऐसे करके वेद वेदांतों उपनिषदों का उन्होंने वर्णन लेखन किया, 17 पुराण की रचना कर दिया। और अपने मन को शांत करने के लिए भगवान का स्मरण करने लगे और वही स्मरण करते करते 17 पुराण की रचना की। वहां आकर के नारद जी ने मार्गदर्शन किया। उनके मन का जो है दुख दूर करने के लिए अपने पूर्व जन्मों का वृतांत बतलाया कि मैं स्वयं दासी पुत्र था लेकिन मैं जो है हमारे पिता नहीं थे। फिर हम संतों के आश्रम में हमारी माता हमको लेकर के गई। 4 महीने के चौमासे में संत एक जगह ठहरते हैं, वहां उनका रोज जो है मंगल गायन
और कीर्तन श्रवण करते थे, शीत प्रसादी पाते थे। वह शीत प्रसादी के आशीर्वाद से हमको जो है बुद्धि हमारी प्रबल हुई। जब वह जाने लगे तो हम जाने को तैयार हुए। उन्होंने मना किया कि बेटा अभी तुम छोटे हो, मत जाओ, जब बड़े हो जाना। फिर हमको ऐसा वैराग्य हुआ क्योंकि श्याम सुंदर सरकार के चरणारविंदों की कृपा हुई और संतों की शीत प्रसादी मिली। उससे जो है तीव्र बुद्धि हुई, जिससे मन में वैराग्य जागृत हुआ। और आगे जाकर के नारद जी जो है मन में विचार किया कि कहीं जाते हैं तो माँ रोक टोक लगाती है। मन में तो आता है, एक हाथ से माला जप रहे हैं, बोले माता जी पधार जाती तो अच्छा रहता। और माता जी गाय के लिए घास उठा करके डालने गई तो उसमें सर्प था, उसने डस लिया, माता जी देह त्याग दिया। तब नारद जी को दुख हुआ। एक आंख से जो है ठंडा आंसू और एक आंख से गर्म आंसू निकला। क्योंकि एक आंख से दुख है, ठंडा आंसू, और एक आंख से गर्म निकला। क्योंकि एक तरफ से उन्होंने सोचा चलो अच्छा हुआ, अब मन लगा करके भगवान की भक्ति करूंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा। और एक तरफ सोचा कि बताओ आज मेरे जो है मेरी जन्म देने वाली माता चली गई। इस प्रकार से आजीवन उन्होंने भगवान के चरणों में मन लगा करके और दोबारा भगवान का नारद जी की उस योनि से मुक्ति होकर के इस जन्म से दोबारा स्वयं जो है मानस पुत्र ब्रह्मा के हुए। इस प्रकार से चतुर्थ श्लोकी भागवत का जो है व्यास जी के हृदय में हाथ लगा करके उस चतुर्थ श्लोकी भागवत को प्रदान किया। और फिर व्यास जी उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का वर्णन करके श्रीमद् भागवत महापुराण को तैयार किए। सुनकादि कहते हैं इसी प्रकार इस कथा में मैं परीक्षित का कथा तो विशेष रूप से लेना उचित नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए है कि जिसके जन्म से भगवान की कथा जुड़ जाए, जिसके जन्म से भगवान की वाणी और भगवान की कथा जुड़ी हो, वह कोई भगवान से कम नहीं। उसके माध्यम से श्री शौनकादि ऋषियों को सूत जी बताते हैं कौरव पांडवों में युद्ध हुआ। अंत में जो है सबके मारे जाने पर जो है अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के पुत्रों का भी वध हुआ, जिससे अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के दंड दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो बालक के अपराधी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और ब्राह्मण अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण को किसी प्रकार का जो है दंड देने से अच्छा उसका अपमान कर दो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आता ताई उदाहरण। बाबा भीम ने कहा देखो आप 2 प्रकार की बात करते हो, यहाँ कहते हो मारना भी चाहिए बिल्कुल, और फिर कहते हो देखो मारना भी नहीं चाहिए। उचित क्या है? बोले दोनों बातें तो सामने हैं। बालक के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए तो उसको दंड देना जरूरी है, लेकिन ब्राह्मण कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण को जो है चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो, उसको दंड देने की बजाय उसका अपमान ही उसका जो है प्राण के बराबर है। इसलिए उसके माथे से मणि निकाल लिया, श्री मणि निकाल करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ईर्षा द्वेष के कारण जो है अब सब मारे गए। उनके कुल में एक ही चिराग था, अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, वह भी चक्रव्यूह की रचना में मारा गया। उसकी स्त्री जो उत्तरा थी, उसके गर्भ में उनके घर का एक ही कुल दीपक था, उसमें उनने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना किया, पाहि पाहि महायोगी, हे परमेश्वर आप मेरी रक्षा करें। और साक्षात श्री हरि नारायण स्वयं गर्भ में सूक्ष्म रूप में जाकर के कहा देवी आप मुझे अपने पुत्र के स्वरूप में देखो। अब पुत्र के स्वरूप में उस बहू ने
उत्तरा ने श्री कृष्ण जी को देखा और श्वास के द्वारा साक्षात भगवान गए और शंख चक्र गदा लेकर के स्वयं उत्तरा के गर्भ में साक्षात उस शिशु की रक्षा किया। धन्य है वह कोख और वह बालक जिसने जन्म जन्मांतर बड़े बड़े मनीषी और संतों को लग जाता है, जो भगवान के शंख चक्र गदा रूपी दर्शन नहीं कर पाते, तपस्या करते करते आजीवन बीत जाता है। ऐसा बालक जिसने गर्भ के बाहर भी और गर्भ के जन्म लेने के पहले ही भगवान का दर्शन किया, ऐसा जो है प्रथम और संसार में एक ही राजा है जिसका नाम है परीक्षित। उसका जन्म हुआ तो वह देखने लगा, परीक्षण करने लगा, वो कहाँ है, वो कहाँ है जो संसार का नियंता है, जो संसार का जगदाधार है। वह परीक्षण करने लगा। उस परीक्षा में पास होकर के जैसे ही श्याम सुंदर सरकार को उसने देखा तो किलकारी मार करके हंसने लगा। अरे अरे ये वही तो है, इसी ने जाकर के मेरे जो है गर्भ में रक्षा किया, इसी ने मेरे प्राण बचाए। और इस बात को देख करके खड़े खड़े ये सारा दृश्य माता कुंती देख रही थी। और आज माता कुंती बुआ माँ है, मौसी माँ होती है, बुआ माँ होती है, जन्म देने वाली माँ होती है। तो कृष्ण जी की बुआ है माँ कुंती। वह कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले आप साक्षात परमात्मा हो, परमेश्वर हो, त्राहिमाम शरणागता। अरे अरे देखो, अरे माँ, अरे बुआ ये क्या बोल रही हो? मैं तो आपका बालक हूँ और आप मेरी बुआ हो, मैं आपका बालक हूँ, आप मुझे भगवान कह रहे हैं। अरे देखो, युधिष्ठिर से कहा, भीम से कहा, अर्जुन से कहा, देखो ना बुआ क्या कह रही, मुझे भगवान कह रही है। अच्छा मैं भगवान हूँ, चलो ठीक है ठीक है, अगर मैं भगवान हूँ तो आप मुझसे मांगो, क्या मांगती हो, जो मांगोगी आज मैं दूंगा, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर, पहले आप मांगिए। उन्होंने कहा प्रभु मैं क्या मांग सकता हूं और क्या मांगू, लेकिन फिर भी यदि देना है, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसे मालूम नहीं हो कि क्या देना है। अब यह तो सभी जानते हैं कि साक्षात परमात्मा हमारे साथ है, ये गलती तो हम आप लोग करते हैं। पांडवों जैसे ज्ञात हमें भी होना चाहिए कि यह साक्षात परमात्मा है। आपको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, लेकिन इनको मालूम है। पड़ोसी से मांगना है तो उसको नहीं मालूम क्या चाहिए, उसको बताओ। लेकिन इसने तो जन्म दिया है, इसने इस युग में, इस सृष्टि में भेजा है, सृष्टि भी इसी ने बनाया है, उससे क्या मांगना? भगवान से मांग करके हम तो भगवान का अपमान करते हैं। मांगा तो उससे जाता है जिसे मालूम ही ना हो कि इसे क्या चाहिए। तो क्या परमात्मा को मालूम नहीं है क्या चाहिए? इसलिए परमात्मा से मांगने में परमात्मा का अपमान है। युधिष्ठिर ने कहा आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से मैं धर्मराज युधिष्ठिर कहलाता हूँ, हमेशा धर्म में मेरे पैर और सच्चाई में अटल रहे। अर्जुन ने कहा मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके मेरे मन में गुरु और शिष्य का यह स्वभाव बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करके सभी ने मांगा। सुभद्रा तो बहन है, उन्होंने कहा फिर भी आपके चरणारविंद जो है यह एक पिंजरा है, लेकिन मेरा मन जो है यह पंछी है। जमाने के माया में न फंस करके कृष्ण नाम रूपी है पिंजरे में मेरा यह हमेशा हंसा फंसे, लेकिन माया के रूप में यह कंठ न फंसे। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विशतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणे कुतस्ते। अंत समय जब यह कंठ अवरोधन हो जाता है, फिर कहो लाला राम राम कह ले, बोले थोड़ी और मेहनत करवाओ कहीं लेगा। ओठ फाड़ता है तो बोले राम नहीं, रा तो आता ही नहीं है, रा की जगह पहले जो है धूक और खकार आता है। बोले गंगा जल डाल दे, जो गंगा जल डाला वो भी बाहर आ गया।
जब तक समय था तब तक एक बूंद नहीं पिया, अब जब समय चला गया तब बोले बाल्टी भर आधी चम्मच डालोगे तो भी नहीं जाएगा। अभी समझाओ, अभी समय ना है महाराज, अभी तो खूब हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ी लड़के का एडमिशन करा दें, फिर ब्याह लगा दें, फिर नौकरी लगा दें, बोले अले अभी नाती पोता हो जाए, बोले अभी तो बाल भी सफ़ेद नहीं भाई, फिर भी जानबूझ करके जो है बेवकूफ़ बनाता है, कहीं ड्राई लगाएगा, आंखों में चश्मा लगाएगा। अभी तो हम जवान हैं, अभी उम्र नहीं हुई। बोले कौन इसका निराकरण करेगा, इसका डिस्कशन कौन करेगा, कब उम्र है? बोले हम बता देंगे, जब भक्ति की हमारी उम्र हो जाएगी तब हम आपको बुला लेंगे कथा श्रवण करने को। अच्छा भक्ति, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, उनकी कोई उम्र थी क्या? प्रहलाद 8 वर्ष के थे, उनकी कोई उम्र थी? भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति के लिए तो केवल मन, वाणी और चित्त प्रबल होना चाहिए। आज से पौधा क्या बड़े में लगाते हो, जब इतनी बड़ी बड़ी जड़ हो जाएंगी तो पहले से छोटे के लिए तो छोटा गड्ढा खोदना पड़ेगा, बड़ा लगाओगे तो जड़ भी नहीं दब पाएंगी भूमि में और वृक्ष भी सूख जाएगा। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं है। जितना कच्चा पौधा होगा, छोटा सा पौधा जितने गड्ढे में लगाओगे, शीतल भूमि में लगाओगे, उतनी जल्दी तैयार होगा। छोटे पौधे में जितना संस्कार डालोगे उतना अमृत रूपी फल होंगे। वैसे ही छोटे से आप धर्म करोगे तो आगे जाकर के अधर्मी नहीं कहलाओगे, धुंधकारी नहीं कहलाओगे। परीक्षित जैसे ना सही, कम से कम बच्चा, बेटा और लड़का से हट करके पुत्र तो कहलाओगे। पुत्र कहलाना ही सनातन धर्म में बहुत है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को भी कष्ट से निवृत्त करते हुए, और ऐसे कष्ट तो यदि बार बार उठाना पड़े तो हम तो रोज उठाएं, और आप हमारा आपका सबका सौभाग्य है। ये